घर से रेड गिरी, 23 करोड़ की संपत्ति बेनामी आई। आज आयुक्त के पास उसका गणित कल मिल जाएगा। मगर मैं बार बार पूछ रहा हूँ कि ये पैसे देने वाले कौन है? बड़ा प्रश्न है आपका। ये सबसे बड़ा प्रश्न है जिसके बारे में तहकीकात हो। ये जो पैसा दिया गया है, इनके घर से निकला है, वो किसने दिया है ना? मैं ईडी से आपके माध्यम से दरख्वास्त करूंगा कि सहायक आयुक्त के भी घर में रेड गिरे। जितने भी आज तक इतने सालों से सहायक आयुक्त पद पे रहे, उनकी बदलियां हुई है बार बार, उनके घर पे रेड किया। उनकी अपनी जितनी ताकतें लड़ रहे, मगर इनकी पहुंच ऊपर तक है, यहाँ से लेके वहां तक। मैंने आपको गए बार ही किया था जब रेड्डी के बारे में ये विषय हुआ था, मैंने पूछा था कि ये राजा कौन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीवीपी न्यूज। मैं राकेश तिवारी। इस वक्त हम खड़े हैं मनसे के पदाधिकारी संजय मेहरा जी के पास। उनका कहना है कि खाली 2 पे क्यों रेड गिरी और अधिकारी जो बचे हैं वो उन पे कब गिरेगी, सूर्यवंशी पे कब गिरेगी, बाकी जो अधिकारी है उन पे कब गिरेगी। सूर्यवंशी आयुक्त की बात नहीं कर रहा हूँ, सूर्यवंशी जो बांधकाम विभाग में है उनकी बात कर रहा हूँ। कई अधिकारी ऐसे जो भ्रष्ट हैं, लेकिन उनका नंबर कब आएगा? क्या उनको भी मालूम पड़ जाएगा? वो अपने जो भी गैर कानूनी चीजें एकदम ढंग से रख देंगे, छुपा देंगे, वो जैसे कि सावधान हो जाएंगे। क्या कहना चाहते हैं कि लोग, जनता क्या कहना चाहती है? यहाँ के रास्ते की रास्ता दिखाइए जरा, देखिए रास्ते की क्या हालत है। वसई विरार में ऐसा एक कौन सा जगह है जहां पर रास्ते अच्छे हैं, जहां पे चीजें अच्छी, जहां पे हम कह सकते हैं महानगर पालिका के अधिकारियों ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन कहीं नहीं किया। देखिए इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। देखिए अभी हमारे बीच में मेहरा जी हैं, मनसे के पदाधिकारी। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे आज सुबह की ब्रेकिंग न्यूज देखी, सभी लोगों ने देखी, आप सभी लोगों ने कवर भी किया है, और लोगों तक ये बात पहुंचनी भी चाहिए कि जो भ्रष्टाचार हो रहा है, हम तो बड़े लेवल की बात कर रहे हैं, राज्य की बात कर रहे हैं, देश की बात कर रहे हैं, पर यहाँ पे हमारे महानगर पालिका में भ्रष्टाचार हो रहा है। और बार बार हम इस चीज को बोल रहे थे। मैं खुद 10 साल से इस बारे में बात कर रहा हूँ कि जो आरक्षित भूखंड है, या जो भी 4 माले की 5 माले की जो सीसी दी जा रही है, उसके बाद में 14 माले बांधने जा रहे हैं, रिवाइज सीसी दी जा रही है। ये दे रहा कौन था? तो रेड्डी दे रहा था, जो कि एक नगर रचना का अधिकारी है, जिसके अधिकार में आता था। मगर मैं बार बार यही सवाल कर रहा था कि नगर रचना का जो ये रेड्डी है, ये प्यादा है, ये वजीर है या राजा है? तो आज भी जो आयुक्त पर जो ईडी की रेड पड़ी है, 23 करोड़ रेड्डी के यहाँ से निकला था। अब इनके घर से कितना करोड़ निकलता है, इसका गणित तो कल या परसों में मिल ही जाएगा। मगर इतना है कि थोड़ा आगे गए हैं, और ये आयुक्त जो कमिश्नर है, उनके घर पे रेड भी गिरी है। और ऐसे कई सहायक आयुक्त है, उनके घर पे भी गिरना चाहिए। जैसे गणेश पाटिल जी का भी नाम आता है भ्रष्टाचार में, फिर उसके बाद में गिल्सन गोंजाल्विस का नाम आता है। ऐसे बहुत से सहायक आयुक्त है जिनकी सिर्फ बदलियां होती है। जी। हम जैसे कार्यकर्ता जो काम करते हैं, प्रामाणिक काम करते हैं, जो उनको बताते हैं कि यहाँ पर ये गलत हो रहा है, वो क्या करते हैं, वहां पे जाते हैं, हमारे बारे में बोलते हैं कि इनकी कंप्लेंट है, शिकायत है, और फिर वहीं से पैसे ले लेते हैं। कार्रवाई कुछ होती नहीं है। अगर जब ज्यादा हम प्रेशर करते हैं कि ये सहायक आयुक्त काम नहीं कर रहा है, होता क्या, उनकी बदली की जाती है। बदली भी क्या है कि उनको इस सहायक आयुक्त पद से उठा के दूसरे प्रभाग का सहायक आयुक्त पद बन जाए। मतलब ये क्या हो रहा है, हावड़ा ले, घमेला ले, साफ कर और निकल ले। मतलब कहीं ना कहीं पैसे की गुवाही एक छोटे स्तर से होते हुए बड़े स्तर पे जाती है। सर ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। आप ये नहीं बोल सकते कि सहायक आयुक्तों को पता नहीं है या आयुक्तों को पता नहीं है। ये चेन है, ये चेन है, वहां से शुरू होती है। बोलते रेल का डब्बा, इंजन के पीछे सारे डब्बे लगे रहते हैं, यही बात है। उसके साथ में जो पीछे का जो गार्ड रहता है ना, वो भी बताता है कहाँ से जाना है, कहाँ से नहीं आना है। मतलब आपका ये कहना है कि जो भी महानगर पालिका में नीचे से ऊपर, पहली सीढ़ी से अंतिम सीढ़ी आयुक्त तक, सब भ्रष्ट है। मेरे पास प्रभाग समिति ई का कार्यभार है जी। यहाँ का मैं प्रभाग समिति का अध्यक्ष पक्ष का हूँ, और ये पश्चिम का उपशहर अध्यक्ष हूँ। ये मेरी जिम्मेदारी है यहाँ की। और यहाँ पे हुआ है कि मैंने आरक्षित भूखंड पे ज्यादा काम किया। ये रास्ता जो आप देख रहे हैं, ये भी मैंने ही बनवाया। काम हमने काफी किए, मगर जब इस तरह से जो अनधिकृत बांधकाम या कोई जगह पे कब्जा हो रहा है ना, उसके बारे में जब हम बात करते थे ना, ऐसे करते करते 7 सहायक आयुक्त यहाँ से बदली हो गए, मगर मेरे विषय में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये भी आरक्षण है। इसको गए 10 साल पहले मैंने यहाँ पर काम करते हुए लोगों को खेलने लायक बनाया हुआ है। बार बार इसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। मगर क्या है कि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि अपनी जितनी ताकतें लड़ रहे हैं, मगर इनकी पहुंच ऊपर तक है, यहाँ से लेके वहां तक। मैंने आपको गए बार ही किया था जब रेड्डी के बारे में ये विषय हुआ था। मैंने पूछा था कि ये राजा कौन है,
ये वजीर है या प्यादा है। तो मेरे को बार बार यही कहना है, आज सहायक आयुक्त के इधर रेड गिरी है, इसके बाद में मैं ईडी से आपके माध्यम से दरख्वास्त करूंगा कि सहायक आयुक्त के भी घर में रेड गिरे। जितने भी आज तक इतने सालों से सहायक आयुक्त पद पे रहे, उनकी बदलियां हुई है बार बार, उनके घर पे रेड गिरे। और साथ ही जितने भी जेईई जो जूनियर इंजीनियर है, उनका ये काम है कि कितने की सीसी मिली है, क्या काम हो रहा है, नहीं, मगर वो भी वहां पर बैठे हुए, वो भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल है। जैसे कि अभी ये नाले का टेंडर निकलता है, हाँ, ये नाले का जिस पे आप खड़े हैं, इसको बनाने से पहले नीचे पीसीसी किया जाता है। यस, पीसीसी आरसीसी किया जाता है। तो मेरे पास एविडेंस के साथ में आपको दिखाता हूं मैं, उसमें पीसीसी ने डायरेक्ट पाइप बिछा दिया गया है। तो उससे आप क्या कहना चाहेंगे, कितना कट है सबका? अब ये देखिए, ये बन रहा था, नीलम मोरे में हमेशा पानी भरता था, इसके लिए हमने मांगनी की और बनवा के लिया, बराबर है। उसके 1 साल बाद वो बना। अब यहाँ से आप देखेंगे जो जंक्शन बीच में बना हुआ है ना, वो अभी भी आधा पड़ा है जी। नहीं बोल के 5 साल से वैसा ही है। मैं सूर्यवंशी साहब को बार बार बोल के, इसका जो ठेकेदार है उसको बार बार बोल के, अभी उन्होंने वो पाइप लाके डाला हुआ है, पाइप फॉर्मेलिटी की है। ये पाइप गटर के भी लेवल से नीचे है। अब मैंने जब कल जाके शंकर साहब को बोला इस बारे में, तो बोला आप बार बार बोल रहे थे बारिश में तो होगा नहीं काम, तो एक आपके बोलने पे हम ये पाइप की कर रहे हैं। मतलब कैसा होता है कि हमारे जैसे जो प्रामाणिक पदाधिकारी है, इनको जब बताते कि इस तरह का काम हो रहा है, तो ये वही होता है ना, थूक पट्टी करते हैं ना हमारी मुंबई के बारे में। कहीं ना कहीं आपका कहना है कि सूर्यवंशी जो है इस वक्त बांधकाम में, वो भी भ्रष्ट है। अभी देखिए जिस प्रकार का काम होता है, उसमें आप गटर बन देंगे, ये रास्ता बना है, देखो कितना बड़ा खड्डा है यहाँ पर, यहाँ ये पूरा रास्ता बराबर है, ये आरसीसी बना था। आप खड्डे में आइए ना, आइए खड्डे में क्यों डले? जब लोगों का काम ही करना है तो खड्डे में क्यों नहीं? आइए आप भी खड्डे में आइए। हम तो खड्डे में ही है, पूरी जनता खड्डे में ही है। कैमरामैन देखिए, रास्ता खड्डे में है कि खड्डा रास्ते में है, ये समझ में नहीं आ रहा। अब इस विषय में क्या कहेंगे आप? ये तो भ्रष्टाचार हर साल चलता है। ये कई करोड़ों की, सिर्फ इसको बोलते हैं ना जो डाकडुगी करते हैं मराठी में जिसको बोलते हैं, उसके लिए टेंडर निकाले जाते हैं, थूक पट्टी जिसे कहा जाता है। वही भाषा में। अब वहां पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। ये आरसीसी आगे उसमें नहीं है, हम बार बार बोलते हैं, सारा पूरा आप यहाँ से पूरा वैसे ही। वक्त कम पड़ जाएगा मेरे को दिखाने, हमको दिखाने के लिए, लेकिन ये काम नहीं होगा। ये चीजें हैं यहाँ पे। कैमरामैन जरा साइड में गाड़ी को रास्ता दीजिए। ये गटर बनाया गया, ठीक है, यहाँ पर पानी जाने के लिए किसी तरह की व्यवस्था नहीं है। ये देखा जाए तो गटर रास्ते से कितना ऊपर है, वहां पे देख रहे पूरा कीचड़ है, आधा रास्ता जो है नहीं जा सकता वहां से। अगर कोई बाइक वाले को वहां से जाना है तो यकीनन वो स्लिप हो जाएगा। ये इंजीनियर डिग्री लेके आया है या झोला छाप है? अब यहाँ का जो इंजीनियर है उसकी भी पार्श्वभूमि आप अगर चेक करेंगे ना, तो भी कहीं ना कहीं निलंबित हो चुके हैं किसी विषय में। अच्छा, अब क्या है कि बोलते हैं तालाब में रहना है तो मगरमच्छ से, वैसा वाला हिसाब है। यहाँ पर कुछ बोल के फायदा नहीं है, मगर आने वाले टाइम में ना इसी सब विषय को लेकर एक बड़ा आंदोलन मेरी तरफ से होने वाला है, क्योंकि मेरे से नहीं सहन हो रहा है अभी बार बार ये करके। आप वो गटर का भी बाद में ले लेना वीडियो। काम होता है और सिर्फ कट के लिए होता है। देखिए इनका कहना है काम होता है लेकिन दिखावे के लिए होता है। टेंडर निकाले जाते हैं, उसमें बाकायदा ठेकेदार इंजीनियर के कट होते हैं। जैसे कि अभी इन्होंने खुद के बता कि सूर्यवंशी जी जो है वो इंजीनियर, रास्ता दिख रहा, देखिए रोड से कितना ऊपर गटर है, कैसे में पानी जमा होगा? दिखाए कैमरामैन, दिखाइए कैसे नहीं पानी जमा होगा। एक आदमी कब तक लड़ेगा, एक आदमी कब तक लड़ेगा? बेचारा लड़ के हार जाता है। लेकिन हमारे जो मनसे के पदाधिकारी है उनका कहना है मैं जल्द ही कोई ना कोई आंदोलन करूंगा। इसी के साथ में जी क्या कहना चाहिए? सबसे बड़ा विषय आपको मैं बोलूं कि जो रेड्डी के घर से रेड गिरी, 23 करोड़ की संपत्ति बेनामी आई, आज आयुक्त के पास उसका गणित कल मिल जाएगा। मगर मैं बार बार पूछ रहा हूं कि ये पैसे देने वाले कौन है? बड़ा प्रश्न है आपका। ये सबसे बड़ा प्रश्न है जिसके बारे में तहकीकात हो। ये जो पैसा दिया गया है, इनके घर से निकला है, वो किसने दिया है? देखिए इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। जय हिंद,